हाय दोस्तों, नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं बहुत दिनों से अपने चैनल पर एक्टिव नहीं थी और आप लोगों का एंटरटेन नहीं कर पा रही थी। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। दोस्तों, यह एक काल्पनिक स्टोरी है। इस कहानी का उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है। अगर किसी के लाइफ से मैच करती है तो इसे महज एक संयोग माना जाए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाई हूँ जो आपके दिल की गहराई में समा जाएगी। सबसे पहले मुझे बहुत हिम्मत जुटाना पड़ रहा है कि इस कहानी को शुरू कैसे करूं। इस कहानी को सुनाने से पहले मैं बहुत रोई हूं, फिर हिम्मत करके लिखी हूं। दोस्तों, मैं चाहती तो इस कहानी को अपने सीने में वर्षों वर्षों के लिए दफन कर देती। मैं आपको इस कहानी को इसलिए सुना रही हूं कि शायद जिससे मेरी मोहब्बत हो गई थी वो मुझे लाइफ टाइम तक गलत सोचे। अच्छा है कि वक्त रहते उससे माफ़ी मांग लूं और अपने को हल्का कर लूं। पता नहीं इस भीड़ वाली दुनिया में कौन कब और कहाँ खो जाए और मेरे मन में एक कशिश अधूरी रह जाए। ओके दोस्तों, अब मैं कहानी पर आती हूँ। घड़ी के लगभग 3:15 होने वाले थे। सारे एम्प्लॉयज बस अपने घर जाने की हड़बड़ी में थे। तभी जसप्रीत ने देखा कि दो महिलाएं जो आपस में कुछ बातें करने में बिल्कुल बिजी थी। उसने उन लोगों से जाने का वक्त पूछा। तभी प्रिंसी ने जल्दी अपने चेहरे को जसप्रीत की तरफ की और जाने का टाइम बताने वाली थी कि नज़रें एक दूसरे से मिल जाती हैं, या यूँ कहें कि दोनों शर्मा जाते हैं। प्रिंसी एक नेक दिल की लड़की थी। वह कभी किसी को कुछ नहीं कहती और सबका रेस्पेक्ट करती थी। कहते हैं न कि शर्माते वही है जिनके अंदर इंसानियत होती है। दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन जो भी हो ये तो नहीं पता, लेकिन दोनों एक अच्छे माँ बाप के संतान जरूर लग रहे थे, जो कभी भी कहीं मिलते थे हंसकर एक दूसरे को नमस्ते करते थे। अब तो दोनों की बहुत बुरी हालत हो गई थी। जसप्रीत एक इमोशनल स्वभाव का लड़का था। शायद वह कुछ देर के लिए कुछ सोच रहा हो। इसी बीच दोनों की नज़रें झुक जाती है। वक्त ने इन दोनों को सामने होने से अलग कर दिया। कभी जसप्रीत को लगता था मैंने प्रिंसी के साथ नाइंसाफ़ी की, तो कभी प्रिंसी को यही बात सताती होगी। जो भी हो, दोनों को एक ही ऑफिस में काम करना पड़ता था। वे एक दूसरे से बात करना भी छोड़ देते हैं, अपने अपने चेहरे को सामने नहीं लाना चाहते। इसे कहते हैं वक्त की मार। प्रिंसी का तो हमें नहीं पता, लेकिन जसप्रीत ने अपना दिल प्रिंसी को दे दिया था। जसप्रीत शायद एक तरफा प्यार करता था। जब उसे एक तरफे प्यार की कभी कभी एहसास होता था तो भी नहीं घबराता। उसे अपने एक तरफे प्यार पर भी खुशी थी। उसे लगता था कि वह किसी को कम से कम हेट तो नहीं कर रहा है, एक तरफा ही सही। जसप्रीत को प्रिंसी के अच्छाइयों से प्यार था, उसके अच्छे नेचर से था। पता नहीं क्यों जब से प्रिंसी ऑफिस में आई थी, जसप्रीत भले ही उससे बात ना करता हो, लेकिन प्रिंसी के बातों और उसके विचारों से बहुत प्रभावित था। जसप्रीत का प्यार इतना पवित्र था कि वह सपने में भी उसके बारे में गलत नहीं सोचता था। जसप्रीत को प्रिंसी से इतना प्यार हो गया था कि रातों में उसे नींद नहीं थी। अक्सर उसका चेहरा भूलता नहीं था। कभी उसका दिल जोर जोर से धड़कता और रातों को बाहर चेयर पर बैठता और 2 बोतल पानी पी जाता। जो भी हो, प्यार का दर्द काफी तगड़ा था। वह बहुत भूलना चाहा पर यादें उसकी बहुत आती थी। एक दिन उसने प्रिंसी को बहुत चुपके से देखा। वह शादीशुदा औरत थी। जसप्रीत को उसके ऊपर बहुत दया आई। उसको लगा कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। जसप्रीत को प्रिंसी से ज़्यादा उसके पति के बारे में सोचने लगा। उसको ऐसा लगा कि वह मेरा अपना भाई है और कभी भी अपने भाई के साथ गलत नहीं होने दूंगा। वैसे भी जसप्रीत का प्यार दिल से था, न कि गलत भावनाओं से। बस उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि वह मेरे नज़रों से ओझल न हो। जो भी हो, अब किसी और की जो चुकी है उसके निजी लाइफ में परेशानी करना सच्चा प्यार नहीं हो सकता। जसप्रीत कई बार कोशिश किया कि प्रिंसी से सच्चाई बता दूं, लेकिन वह आज तक साहस नहीं कर सका। इस सच्चे प्यार को जिंदा रखने के लिए उसे भूलना ही एक रास्ता था। जसप्रीत उसके लिए भगवान से दुआ करता था कि वह जहां भी रहे, ईश्वर ढेर सारी खुशियां उसको दे। जितनी खुशहाल जिंदगी जिएगी, मेरा प्यार उतना ही पवित्र रहेगा। तुम मुस्कुराती रहो, जीवन की हर ऊंचाइयों को छू लो, बस मेरी यही अरमान है। तुम याद
करना या ना करना इस बात की मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैं इसे भी सह लूंगा। जसप्रीत ये सोचकर अपने आप को समझता है और प्रिंसी को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से अलविदा कर देता है। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।